बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट भी इमरान खान साहब की जानिब से जो महाज है वो खोल दिया गया है और एक बड़ी जवाब तलबी हुई है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, रजिस्ट्रार किस अहम तरीन मामले के ऊपर डट चुका है और रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गोहर से एक मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दरखास्तें लेकर गई थी, ये मुकदमे जो कि अभी तक नहीं लगे, अब ये अगले हफ्ते लगेंगे। तो कुछ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स हैं जी, तफसीलात हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज जो हैं इन्हें अपने तख्त का इस वक्त ख़तरा पड़ चुका है और इसके लिए एक मरतबा फिर से ताकत का भरपूर इस्तेमाल करने का इन्होंने फैसला किया है। लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली है वो अपने कारकुनान को बता दी है और अब ऐसा नहीं ये कर पाएंगे। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से जो पैगाम रसानी है वो की गई है और तफसीलात इतलात ये सामने आ रही हैं जी कि कोई मखसूस लोग हैं जो मुकर्रर हुए हैं और वो दोनों साइड पे जो राब्ते हैं वो कर रहे हैं और इन तमाम तर मामलात के ऊपर मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर तशवीश भी है। तशवीश उन्हें ये है कि क्या अब उनका तख्त उलटने वाला है, क्योंकि फार्म 45 फार्म 47 वाला मामला भी ट्रिब्यूनल में चला गया है और फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी अगर इन ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती है तो मखसूस नशिस्तों वाला भी मामला खुल जाएगा। तो क्या सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का जो मुकदमा है वो बिल आखिर समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। लास्ट समात में ये हुआ था जी कि अटॉर्नी जनरल ने बताया था जी कि 15-20 लोग हैं जिनकी 1 साल तक सजाएं हैं, उन्हें ईद से पहले रिहा कर दिया जाएगा। तो उन लोगों को ईद से पहले रिहा कर दिया गया और ये कहा गया जी कि इनकी 1 साल तक सजाएं थी, लेकिन कुछ ने 10 कुछ ने 11 इस तरह से इन्होंने सजाएं मुकम्मल की है। तो ईद की वजह से फिर इनकी सजाएं आर्मी चीफ साहब ने माफ़ कर दी हैं, तो इनको रिहाई मिल रही है। तो कुछ लोगों को ऐसे रिहा कर दिया गया था और कुछ जो लोग हैं उनके हवाले से जी अदालत ने ये डिटेल्स मांगी थी कि अब जिनकी 3 साल की सजाएं हैं उनकी भी डिटेल्स आप दे दें, क्योंकि 3 साल की सज़ाओं का मतलब ये है कि वो फिर अभी मज़ीद 2 साल रहेंगे, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसकी भी डिटेल्स अदालत ने मांगी हैं। 104-5 लोग हैं जो कि फ़ौजी कस्टडी में हैं, उनमें से 15-20 अगर रिहा हुए हैं तो फिर भी पीछे आप कहें कि कोई 80-85 लोग इस वक्त भी कस्टडी में हैं। उनमें से अब मेरे ख्याल से ज़्यादातर 3 साल वाले ही होंगे और 3 साल से ज़्यादा अगर किसी की है तो वो बहुत कम होंगे। हसान न्याजी और उबैद फ़ारूक के हवाले से कुछ तशवीशनाक ख़बरें सामने आ रही हैं जी कि उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किसी नामालूम मुकाम पर उनको मुंतकिल किया गया है और वो भूख हड़ताल पर चले गए थे। तो अभी तक उनके हवाले से ये पता नहीं चल पाया जी कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। तो इस सारे मामले पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशवीश है। बहरहाल जी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अहम मामले को समात के लिए मुकर्रर कर लिया है। जस्टिस उमीनुद्दीन जो है इनकी सरबराही में 6 रुकनी बेंच समात करेगा और 24 अप्रैल को दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समात करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादात जो हैं ये इस बेंच में शामिल होंगे और अटॉर्नी जनरल अब नई जो फहरिस्त है वो देंगे कि किन को 3 साल की सजाएं हैं। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जी। दूसरे नंबर पर बैरिस्टर गोहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार से जो मुलाकात है वो की है सुप्रीम कोर्ट के। और इस मुलाकात में जी इन्होंने अपने मुकदमों के हवाले से सामने मुद्दा रखा जी कि क्यों फिक्स नहीं हो रहे। ख़ास तौर पर सेनेट के हवाले से जो केसेस थे वो इन्होंने सामने रखे और सेनेट वाला मामला इस तरह से था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को केपी में अभी हल्फ नहीं हो रहा, तो वो पीटीआई को नहीं दी गई, तो फिर इससे सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो भी अफेक्ट हुए हैं। तो बहरहाल जी, इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर साहब से का ये कहना था जी कि केसेस इंतहाई अहम नोयत के हैं, इसीलिए आज मैं ख़ुद मुलाकात के लिए आया। केसेस की समात में ताख़ीर से मसाइल पैदा हो रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार ने अगले हफ्ते केसेस को समात के लिए मुकर्रर करने की जो यकीन दहानी है वो करवाई है। नेक्स्ट वीक से मुराद ये जी कि आज तो सैटरडे है,
तो नेक्स्ट जो अभी मंडे से वीक शुरू हो रहा है वो तो उसकी तो क्लासेस जारी हो चुकी है, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, आज है भी 20 तारीख, तो आप समझिए कि अप्रैल के एंड में अगले वीक का आगाज़ हो रहा है। और उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो कि अभी लाहौर में है वो वापस भी आ जाएंगे, पीटीए की इंपॉर्टेंट केसेस भी मुकर्रर होंगे, और फिर जो 6 जजेस वाला मैटर है जिस पर फुल कोर्ट बनाए जाने का दिया गया था वो भी फिर 30 तारीख को समात के लिए मुकर्रर है। तो जो नेक्स्ट वीक है जो कि 27 के बाद शुरू हो रहा है, ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और फिर साथ में ये यकीन दहानी कि पीटीआई के केसेस भी लगेंगे, तो और भी ये वीक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बहरहाल जी ये यकीन दहानी करवा दी गई है, देखें कि अब इस पर क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को बड़ा जो लेटर है वो लिख दिया गया है, और एक्सटेंशन के मामले पर लिखा गया, उनसे पूछा गया जी कि बताएं कि आप एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या ये क्या मामला चल रहे हैं, अब आप कम से कम इसकी नफ़ी कर दें। इमरान खान साहब ने क्या कहा जी अपने इस लेटर में, आपके सामने में रखता हूँ जी। आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से पीटीआई की दरखास्तें 2 माह से ज़ेर इल्तमा है। आपकी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम मामलात में गैर संजीदगी इसी आइनी बहरान को बढ़ावा देगी। गैर संजीदगी का मुल्क पहले ही सामना कर रहा है और इसे मजीद खाई के करीब धकेल देगा। चंद साल कबल आपको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस की सूरत में रियासत के गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपने मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बात पर फसाहत व बलागत का इजहार किया। आपने कहा कि मरहूम वालिद कैसे कायद आज़म के करीबी साथी थे। अच्छा जी, फिर इमरान खान साहब ने मज़ीद ये भी कहा जी, सवाल किया जी कि पाकिस्तान से सिविल सुप्रीमेसी और आइन पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अब ये अमल दरामद यही है जी कि आइन क्या है और चीफ जस्टिस की जो एक्सटेंशन है और ये जो तरमीम और ये चीज़ें चल रही हैं ये एक गैर आइनी इकदाम होंगे, और तो इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए साबित करने का वक्त है कि आया आप हकीकी तौर पर असूलों पर, इक़दार पर यकीन रखते हैं या ये महज खोखली बयानबाजी थी। तो इस हवाले से मतीउल्लाह जान साहब हैं, उनकी भी वो गुफ्तगू मुझे याद आ गई, एक व्लॉग में उन्होंने की थी। वो कहते थे जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की जानिब डायरेक्टली उनका इशारा था और कहा जी कि जब आपका वाहिद मकसद ही चीफ जस्टिस के अहदे तक पहुँचना हो तो फिर असूल क्या और बाकी चीज़ें क्या और कानून क्या। तो इमरान खान साहब ने भी एट द एंड ये बात कह दी है कि आपके लिए साबित करने का वक्त है कि आप अपने असूलों के ऊपर वाकई हकीकी तौर पर खड़े हुए हैं या इक़्तिदार के ऊपर यकीन रखते हैं, और जब एक्सटेंशन दी गई आपको तो फिर आप एक्सटेंशन ले लेंगे। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ने मज़ीद एक्सपोज करते जा रहे हैं, ऑलरेडी खैर सबको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुस्तकबिल में होता तो आर्जी है, कितना अर्सा मज़ीद रह पाएंगे। आप अगर एक्सटेंशन भी ले लें तो 2 साल मज़ीद रह पाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, सारी ताहयात तो नहीं बंदा रह सकता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तारीख़ का हिस्सा बनती जा रही हैं, और तारीख़ में क्या अभी किन अल्फाज में आपके हवाले से जो है वो कहा जाता है, तनकीद की जाती है, उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो है वो रिएक्शन देते हैं। बहरहाल जब चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो फिर किन अल्फाज में याद रखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बहरहाल इमरान खान साहब अपनी ओर से जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं वो कर रहे हैं, और ये अहम तरीन लेटर है जो कि इमरान खान साहब ने लिख दिया है। मरीम नवाज़ जो हैं उन्हें अपना तख्त इस वक्त ख़तरे में नज़र आ रहा है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त वो बेबस भी हो चुकी हैं। एक तो नासरीन अंसार अब्बासी साहब हैं जी, इन्होंने ये बताया है, ये खबर दी है जी कि कप्तान से और दूसरी साइड से ताकतवर हलकों से कोई बीच के लोग हैं और उनको खैर ख्वाह करार दिया जा रहा है, और वो खैर ख्वाह जो हैं वो इमरान खान साहब से और ताकतवरों से बात कर रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने तो उनको नहीं कहा हुआ कि आप रब्ता करें, लेकिन इमरान खान साहब से रब्ता करने के ऊपर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब उसी के ऊपर डटे हुए हैं, अवामी मैंडेट उन्हें वापस दिया जाए। और इस वक्त ताकतवरों की भी मजबूरी है कि इमरान खान साहब से रब्ता किया जाए, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती हैं इस हुकूमत के साथ। माफ़ कीजिएगा। और इसी मामले के ऊपर नून लीग में भी तशवीश है कि ये अगर राब्ते हो रहे हैं, कोई डील हो जाती है, कोई इंगेजमेंट हो जाती है, तो फिर जो हमारा तख्त है वो तो गया। बहरहाल जी मरीम नवाज़ इस वक्त ना सिर्फ बेबस बल्कि गुस्से में भी हैं, और उनके हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं कि जो कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा किया है जी, इस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तशवीश है, और वो सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा जो जलसा है वो इन्होंने किस तरह से कर लिया है। रऊफ़ हसन साहब ने भी इस मामले पर बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए, और उन्होंने ये कहा है जी कि हमारे कारकुनान को के घरों पर छापा मारा जा रहा है। ये जो कल
21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात में धांधली का जो प्लान है वो बनाया गया है और कारकुनान के घरों पर छापा मारा जा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि जो आरोज़ हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जाली नताइज बनवाए जा रहे हैं और जो इनकार कर रहा है उसको टॉर्चर कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के नताइज लेने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरीके से जी ये तो सूरत हाल रऊफ़ हसन साहब ने एक्सप्लेन की कि चल क्या रहा है, लेकिन इस तमाम तर मामले को काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब ने भी हिकमत अमली अपने कारकुनान को बता दी है कि हिकमत अमली आपने क्या अपनानी है। इसमें जी एक तो इमरान खान साहब ने कहा है जी कि कल का जो ज़िमनी इलेक्शन है इनमें आपने ना सिर्फ वोट डालना है बल्कि वोट की हिफाजत भी आपने करनी है। और इस मरतबा दोहरी जिम्मेदारी ये डाली है जी कि आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों की हिफाजत करनी है। वो कैसे जी कि आप पहले वोट डालेंगे, वोट की हिफाजत करेंगे और जब तक जो वोटर्स हैं आपको फॉर्म 45 नहीं मिल जाता आपने वहाँ से नहीं जाना और फॉर्म 45 लेने के बाद भी आपने नहीं जाना बल्कि फॉर्म 47 का इंतज़ार करना है, क्योंकि वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी करता है। तो फॉर्म 45 आपके पास होगा, आप उस पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रहेंगे। तो फॉर्म 45 जब जारी हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप नतीजा कंपेयर करें, उसके बाद बेशक चले जाएँ, लेकिन तब तक आपने वहीं पर रहना है और अपने वोट की जो हिफाजत है वो करनी है। तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं जी कि वहाँ की जो सिक्योरिटी अब फौज और रेंजर्स वगैरह के हवाले कर दी गई है। और खैर देखें अब कल के इलेक्शन में जो सारे धांधली के मुबैना तौर पर प्लान्स हैं वो तो सामने आ रहे हैं, दावे मुख्तलिफ किए जा रहे हैं। बहरहाल 8 फरवरी को भी इसी तरह से जो चीज़ें थी वो की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब बड़ी तादाद में सीटें जीतने में कामयाब हुए। फ्री एंड फेयर होते तो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा इमरान खान साहब की नशिस्तें थीं। तो बहरहाल जी ये कुछ इमरान खान साहब की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उन्होंने दिए हैं कि कल का जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें किस तरह से आपने अपने वोट के ऊपर जो पहरा है वो देना है। मौलाना फजल रहमान साहब हैं जी, वो भी बोलना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है जी कि असम्बलियाँ बेची गई हैं, सियासतदान हमेशा से इस्तेमाल हुए। और पशीन में उन्होंने जलसा किया ईद के बाद। आपको मैंने याद होगा बताया था कि मौलाना फजल रहमान भी मुल्क भर में जलसों का वो आगाज़ करेंगे। पशीन में उन्होंने ये पहला जलसा किया है और इसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में ख़रीदी गई है या 80 अरब में ख़रीदी गई है। ये सवाल उनकी जानिब से किया गया। ज़ाहिर सी बात है किन से कर रहे थे, ताकतवर हलकों की तरफ ही कर रहे थे क्योंकि वही ये चीज़ें ख़रीदने की ताकत रखते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि क्या असम्बलियाँ बेची, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई। बताया जाए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ कितने में ख़रीदी गई। उन्होंने कहा जी कि किला अब्दुल्ला के इलेक्शन में भी धांधली होनी है, हम यहाँ ज़िमनी इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान करते हैं। खैर मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाइकाट का ऐलान करें या ना करें, इससे इस चीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो इस वजह से बाइकाट नहीं कर रहे कि उनके साथ धांधली होगी, बल्कि इस वजह से वो कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने जीतना नहीं है। अगर धांधली नहीं भी होती तो फिर भी उन्होंने जीतना नहीं है। तो बाइकाट करने के बाद वो कहेंगे जी कि जो भी धांधली हो रही है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर रजिस्ट कर रही है या वो फॉर्म 45 के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है, तो ये बस पीछे बैठ जाएंगे और कहेंगे जी कि धांधली हुई है। लेकिन इनको चाहिए कि लड़ें। अगर ये वाकई जलसे कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं जी कि धांधली हुई है और हमने इस धांधली को रोकना है, तो ये इलेक्शन लड़ें और अपने वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 ये भी लें और फॉर्म 45 के मुताबिक जो नतीजा असली नतीजा है वो इशू करेंगे जी, देखें ये उम्मीदवार जीता है। लेकिन यहाँ पर भी मेरी नज़र में 2 नंबरी है जी कि इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये इनको मालूम है कि इलेक्शन नहीं जीतना और बाइकाट करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि मजम्मत भी इनको नहीं करनी पड़ेगी। जो धांधली जो फॉर्म 45 वगैरह का चक्कर है उससे भी ये निकल जाएंगे। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर धांधली का शोर करेगी तो कहेंगे जी कि हमने तो बाइकाट इसलिए किया था कि हमें पता था जी कि धांधली हो रही है। तो भाई आप थोड़ा फ्रंट पर आएँ, फिर अपने फॉर्म 45 आप भी लें और उन फॉर्म 45 की बुनियाद पर जो कानूनी जंग है वो भी लड़ें। बताएं अवाम को कि ये फॉर्म 45 है, ये नतीजा है और ये उसके मुकाबले में जो धांधली है वो हुई है। तो बहरहाल जी मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जो चालाकियाँ उसमें मसरूफ़ हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा जी कि 24 में और 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई, बताओ बलूचिस्तान की असम्बली कितने में ख़रीदी। तो बार बार वो ये पूछते रहे जी कि कितने में जो असम्बली है वो ख़रीदी गई है। नाम नहीं लिया उन्होंने ताकतवरों का, बस यही कहते रहे जी कि कितने में ख़रीदी गई। खैर एक चीज़ का उन्होंने भी इतराफ़ कर ली कि 2024 में बड़ी धांधली हुई और 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी धांधली हुई। तो बहरहाल जी ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात ही रहकर सर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।